Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 2. The title of this chapter is Clearing in the Sky, which is written by Jess Stewart. Students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने राइटर इंट्रोडक्शन और चैप्टर इंट्रोडक्शन किया था, साथ में हमने ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी. आज हम फर्दर ट्रांसलेशन जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ आज हमने कवर करने हैं उससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी. तो यहाँ पे देखें, डिस्टेंस कहते हैं फासला को, इंटरप्ट होता है मुदाखलत करना, विस्पर होता है सरगोशी करना, राइप पके हुए, उसके बाद है रोज़. रोज़ कहते हैं कतारों को, रिम होता है दायरा, स्टालवर्ट होता है कदावर या फिर तनावर कोई चीज़, विंक होता है आँख मारना. नेक्स्ट देखिए, व्रिंकल्ड होता है झुर्रियों वाला, बैंडाना कहते हैं बड़े रुमाल को, मोशन होता है इशारा करना, एज कहते हैं किनारे को, बारूद होता है उधार लेना, एक्साइटमेंट जोशो जज्बा, रिगार्डलेस होता है के बावजूद या फिर किसी की परवाह किए बगैर, और मैस कहा जाता है बड़ी तादाद को. तो स्टूडेंट्स, आज की हम जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ी थी. तो हमने स्टार्ट करना था, इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि यही है वो जो आप मुझे दिखाना चाहते थे. ओ नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं, ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइंब. जैसे उन्होंने चढ़ना शुरू किया, द सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान पर, दैट लिफ्टेड जो उठी हुई थी अब्रप्टली अचानक से, फ्राम द फ्लैट टूवर्ड्स द स्काई, हमार ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ. द पाइन्स, सनोबर के दरख्त ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पे अबव अस, हमारे ऊपर लुक दिखाई देते थे, एज इफ़ द फिंगर्स के जैसे उंगलियां, ऑफ देयर लॉन्ग बग्स, उनकी लंबी टहनियों की, फॉर फॉन्डलिंग अटकेलियाँ कर रही हूँ, खेल रही हूँ, द सब्सटेंस मादा के साथ, ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक सफ़ेद बादल के. Whatever my father wanted me to see, जो भी था जो मेरे फादर मुझे दिखाना चाहते थे, was on top of the highest point, एक खेत से हिस्से में था. एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों को छोड़ के, आई हैड बीन एवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, और यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका था. आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई माउंटेन, हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड. अब राइटर कहते हैं कि मैं इतनी बार यहाँ पे आ चुका था पिछले 3 सालों को छोड़ के. तो कहते हैं आई हैड नेवर सीन, मैंने नहीं देखा था, एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चीज़ भी ख़ास या फिर गैर मामूली, अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, इस खुदरी पर मैंने मामूली देखी थी. सीन द मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत सारे जंगली खूबसूरती देखी. अ फ्यू रॉक क्लिप्स, मैंने बहुत सारी कुछ जो हैं मोदी चट्टानें देखी. एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और मैंने बहुत सारी इकसाम के सख्त और नरम भी. टू यू टेक द पाथ स्टेट अप द पॉइंट आर्ट, आई आस्क, मैंने पूछा कि आपने ऊपर आने के लिए ये सीधा रास्ता क्यों लिया. लुक एट दीज अदर पास, दूसरे रास्तों की तरफ देखते हुए. वट आर दे डूइंग हियर, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं. विद इन ऑफ अ फ्यू यार्ड, चंद के सेवरल पास, बहुत सारे रास्ते लेफ़्ट छोड़ते थे, द मेन पाथ मरकज़ी रास्ते को, एंड सर्कल और घूमते थे अराउंड द स्लोप, चट्टान के इर्द गिर्द. ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, द माउंटेन पहाड़ की तरफ. ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, सारे रास्ते जो हैं वो एक ही जगह पे जाते हैं. उसने देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो आपने सबसे अमूदी रास्ता जो है वो क्यों लिया. आई आस्क, मैंने पूछा. आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसकी वजाहत बाद में करूँ. ही स्पोक विद हाफ, इसने अपनी आधी फूली हुई सांस से कहा. ही रेस्टेड अ मिनट सेकेंड, ने अपना चक्कर शुरू ये थोड़ा सा आराम किया. वाइल, जबकि आई मैनेज्ड, मैं कामयाब कर खड़ा रहा. स्टैंड में ऑन द पाथ, रास्ते के ऊपर, बाय होल्डिंग पकड़े हुए, टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से शजर को या फिर एक छोटे से पौधे को पकड़े हुए मैं रास्ते में ही खड़ा रहा. बिकॉज, क्योंकि इट वाज टू स्टीप, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ढलवानी था. फॉर माई फीट, मेरे पाँव के लिए. टू होल्ड अनलेस, तब तक. आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, जब तक मैं खुद को संभाल नहीं लेता. अदर स्टार्ट मूव स्लोली, अब्बू ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू की. अप द पाथ अगेन,
रास्ते की तरफ सहारा देते हुए हिमसेल्फ खुद को विद हिज कैन अपनी छड़ी से। आई फॉलोड एट हिज हील्स मैंने उनकी कदमों की पैरवी की। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिम उन सामने कदमों के फासले पे अ फॉक्स स्क्विरल एक फॉक्स गुलहरी क्रॉस्ड गुजर पाथ से एंड रैन अप अ हुकरी ट्री और वो एक अखरोट के दरख्त की तरफ भाग गई। सी दैट जैसे शाउट लाया जी हाँ आई डिड मैंने देखा। आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी कुछ मुझे याद है। उसने कहा ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्विरल्स ये उन पिछले माजी के दिनों की या पुराने दिनों की याद दिलाता जब फॉक्स हैं wouldn't back as much as something I am going to show you लेकिन इतना भी ज़्यादा माजी की यादें नहीं दिलाता जितनी चीज़ याद आएंगी आपको दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वो कहता है कि माई क्यूरियोसिटी मेरा तजस्सुस बढ़ चुका था। आई थॉट मैंने सोचा ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास कि इसने कोई नई किस्म की जंगली घास जो है कर ली और कोई अनोखी किस्म की जड़ी बूटी उसने तलाश कर लिए और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री या फिर एक नए किस्म का दरख्त कर लिए। राइटर कहते हैं आई रिमेंबर तक मुझे याद है द टाइम वो वक्त ही हैड फाउंड जब इन्हें मिला था एक कॉफ़ी ट्री एक कॉफ़ी का दरख्त इन आर वुड्स हमारे जंगलों में। ये एज वो जहाँ तक मुझे मालूम है द ओनली वन सिर्फ एक या फिर अकेला ऑफ इट्स काइंड अपनी एक किस्म का हुआ इन आर मतलब में सिर्फ ये अकेला पौधा था जो यहाँ पे उगा हुआ था। ओनली ट्वाइस सिर्फ 2 बार डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आईज मेरा बाप सिर्फ 2 बार अपने चेहरे से पसीना साफ़ करने के लिए रुका हिज आईज अपनी आँखों से एज ही क्लाइम जैसे ही वो था अमूदी चट्टान के ऊपर टुवर्ड्स की तरफ द फिंगर्स ऑफ द पाइन स्टोबर के दरख्तों की उंगली हम पहुँचे लिम्ब्स होती बगैर तन्ने के ट्रंक्स पत्ते थे उन तक ऑफ दी स्टाल स्टेट पाइन्स इन तना लंबे जो स्नोबर के दरख्त जिनकी ब्रांचें जो हैं या फिर जिनकी टहनियाँ रीच पहुँची हुई थी टुवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई आसमान की बुलंद। वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन अब जो सफ़ेद बादल हैं वो भी ख़त्म हो चुके थे वो चले जा चुके थे। आई सा मैंने एक जगह देखी आसमान ऑफ 3/4 ऑफ एन एकड़ 1 एकड़ के तकरीबन 1/4 हिस्से के बराबर वो जगह थी। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस तन्हाई फिर जगह के बिल्कुल मरकज़ में राइट ऑन द माउंटेन टॉप पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर। नाउ अब यू आर कमिंग टू सन तुम कुछ आ रहे हो मेरे बेटे ही सैड उन्होंने कहा एज ही पुश डाउन जैसे उन्होंने धकेला द टॉप वायर ऊपर वाली तार सो क्रॉस द फेंस वो इस पार कर सके। समथिंग आई वांट यू टू सी जो मैं तुम्हें चाहता था। वुड दिस हु डिड दिस ये किसने किया। आई आस्क्ड मैंने पूछा हु क्लियर दिस लैंड किसने ये की अगेंस्ट खिलाफ बाड़ लगाए। स्टूडेंट्स ये तो आज के लिए इतना ट्रांसलेशन का हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।